हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव। और ये जो 10th क्लास में जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 हो, 25 हो, 26 हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का HCF, ठीक है, दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। देखो, दो लगातार संख्याओं का HCF पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि दो लगातार पहले संख्या होगा कैसे। तो देखो, अगर एक है और एक दो है तो ये दो लगातार संख्या है। अगर कोई दो है और तीन है तो ये दो लगातार संख्या है। अगर चार है और पाँच है तो दो लगातार संख्या है। 9 और 10 है तो दो लगातार संख्या है। 8 और 9 है तो दो लगातार संख्या है। 87 और 88 है तो दो लगातार संख्या है। यानी इस तरीका की संख्या का अगर मशक ज्ञात किया जाए तो इसका मशक कितना होगा, ठीक है, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे किसी को भी एक ले लेते हैं, जैसे 4 और 5 को लेते हैं। तो 4 और 5 में हम भागा लगाएंगे तो 4 से हम एक को हम लगाएंगे तो 4 एकम 4, तो घटे कितना आया, एक आया। अभी जो एक आया, जब ये छोटा हो जाता है ना तो ये वाला अंदर आ जाता है, ठीक है। एचसीएफ में इसका नियम है कि जब ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे शेषफल, तो ये जो ये साइड है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लेके चलाते हैं। एक को के बारे में पढ़ेंगे तो चार आएगा, तो चार में पढ़ेंगे तो चार आ जाएगा। ये कट गया, कटने के बाद ऊपर में क्या है, इसका आंसर तो एक आया। तो हम वही बात बोल रहे हैं कि जो दो लगातार जो संख्याएं होगा तो इसका मशक कितना होगा। तो देखो यहाँ पर तो एक आया। फिर से एक दो को ट्राई कर लेते हैं, एक आध ट्राई और कर लेते हैं। जैसे एक रखते हैं 8 और 9, कितना रखते हैं, 8 और 9। तो चलिए 8 और 9 में हम देख लेते हैं। तो 8 को अगर हम एक और लगाएंगे तो 8 आएगा। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, एक बचा। अब 8 को हम नीचे लाएंगे, ठीक है। तो ये हमको 8 बार में एक कट जाएगा, तो कटने के बाद ये साइड वाला ही आंसर होता है। तो इसका भी मतलब कितना हुआ, एक हुआ। यानी अब हम कह सकते हैं कि जब भी दो लगातार संख्याएं होगा तो उसका HCF कितना होगा, तो 1 होगा। बस ये बोला जा रहा है दो लगातार संख्याएं होगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि दो लगातार विषम संख्याएं होगा, कि दो लगातार सम संख्या होगा, ये नहीं कहा जा रहा है। बस बोला जा रहा है कि दो लगातार संख्याएं हो तब उसका मतलब क्या होगा, तो एक होगा। इसका पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का, देखो क्रमिक मतलब होता क्या है पहले ये समझ लो। पहले क्रमिक मतलब भी वही होता है जो लगातार, जैसे क्रमिक है, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रमिक, दो क्रमिक सम संख्याओं का, ठीक है। ये क्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लगातार। तो लगातार इसका भी मतलब होता है कि लगातार इसका मतलब हो रहा है क्रमिक का। तो कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का, दो लगातार सम संख्याओं का HCF। तो देखो, अब अगर हम दो लगातार सम संख्या की बात करें, क्रमिक मतलब, ठीक है, तो क्रमिक कह रहा है तो मतलब कि 2 और 1 4 लेंगे तो ये दोनों देखो सम संख्या है। अगर 6 लेते हैं तो फिर इसके अगला 8 होगा। देखो सम संख्या और भी होगा, 6 के बाद 10, 10 भी होगा सम संख्या, बट ये क्रमिक नहीं होगा। क्रमिक कहने का मतलब 6 अगर एक ले लिए तो एक 8 लेंगे, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है। तो 7 तो है जो विषम है, हमको सम कह रहा है, दो लगातार क्रमिक सम संख्या। तो एक सम संख्या 6 हुआ तो एक इसका 8 हुआ। इसके बाद एक 10 होगा, तो इसके बाद एक 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। ये लगातार क्रमिक सम संख्या है। तो इसमें से कहीं पे भी जो पेयर इस तरीके से होगा ना, पेयर नहीं मतलब साथ साथ वाला, जैसे ये साइड वाला, चाहे तो ये साइड वाला या ये साइड वाला, ठीक है, ये साइड वाला या ये साइड वाला, यानी ये दोनों, ये दोनों नहीं, ये दोनों या ये दोनों, ये दोनों या ये दोनों, मतलब पास पास में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रमिक। अब मैं इतना अच्छा से समझा दी हूँ आपको कि हाँ क्या हो रहा है क्रमिक। तो जैसे 2 4 है तो उसका मतलब क्या होगा। तो देखो 4 अगर है और अगर 2 है, अगर 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4, ये कट गया, कटने के बाद ऊपर में कितना आया, 2 आया। यानी इसका मतलब कितना होगा, 2 होगा। और भी ट्राई कर लो तो, ठीक है, जैसे कि एक 6 है, ठीक है, एक 6 है और एक इसका अगला सम संख्या क्या होगा, क्रमिक मतलब वही होता है जो लगातार में हो, ठीक है। तो 6 अगर एक हम लिए हैं तो इसका अगला क्रमिक होगा 8, सम संख्या वाला। तो 8 लेते हैं तो 6 एकम 6 होगा। इसको घटा रहे हैं तो कट गया, तो कटने के बाद क्या आया, आंसर कितना आया, इसमें 6 आया। आंसर कितना आया, 6 आया। अब हम आप समझ सकते हो, नो 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 नो, 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये एक और नहीं लग जाएगा ना, ये घट जगह आ जाएगा 2, तो ये 6 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, यहाँ पे कट नहीं रहा था। हाँ, अब कितना आया, 2 आया। तो देखो अब इसका मतलब कितना आया, इसका भी कितना आया, 2 है। एक आध और ट्राई कर लो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था,
थोड़ा और एक आध और ट्राई कर लेते हैं। जैसे देखो कुछ रख लेते हैं, आई मीन बोलते हैं कि 16 रख लेते हैं, एक 18 रख लेते हैं। तो 16 18 की क्रमिक सम संख्या है। अब 18 16 मतलब 18 में 16 से हम एक ही में लगेगा ना, तो एक ही में लगेगा। ये 8 में से 6 गया तो 2 बचा, ये 1 से हो गया तो खत्म। अभी जब छोटा हो जाता है तो ये वाला अंदर आ जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, 2 8 16। चलो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, मतलब घटेगा तो एक भी नहीं बचेगा, सिंपल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। और जब जीरो हो जाएगा तो ये साइड वाला जो रहेगा ना, उसी का वो मसा कहलाता है। तो इसका मसा कितना है, 2 आया। यानी कह सकते हैं कि दो लगातार अगर सम संख्या होगा तो उसका मसा 1 होगा, और क्रमिक दो लगातार क्रमिक संख्याएं होगा, जैसे 1 2 2 3 3 4 और 4 5 5 6 या 15 16 या 20 25 20 25 नहीं 20 21 फिर 25 26 ऐसे करके। तो ऐसे करके जो होगा तो उसका मसा 1 होता है। और जब ऐसे हो रहा है, दो लगातार सम संख्या हो रहा है और उसका मसा पूछा जा रहा है, तो इसका 2 हो रहा है। मैं 2 टॉपिक बता दिया हूँ, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि 144 में आपको क्वेश्चन सारा का सारा दिख जाएगा, ठीक है। 144 में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। कहने का मतलब है कि 144 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें 2 कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा। तो जब 2 बोल रहा है तो 2 से आप पहले लगा लो, ठीक है। तो 2 से लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओ तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 2 से लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा। हमको पूछा गया है क्या कि 2 का घात कितना होगा। इस गुणनखंड इसको हम तोड़ेंगे, यानी इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जो किए हैं ना, ऐसे जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो इसमें 2 का घात कितना आएगा, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखो 2 अभी और ही लगेगा, 3 3 9 लग जाएगा, लग जाता ना 3 3 9, लेकिन 3 का पूछ रहा है, 3 का नहीं पूछ रहा है, बस हमको 2 का ही पूछ रहा है। तो 2 का ही काउंट करेंगे, एक यहाँ पे 2 3 1 4, यानी 2 पे पावर 4 लिखेंगे इसको, और एक 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 जो डबल है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसको पूरा तोड़ के गुना करेंगे तो, बट हमको बस खाली पूछा जा रहा है कि 2 का घात कितना होगा। हो सकता है कि 3 का भी घात पूछ दे, इसमें 3 का घात कितना होता, तो 3 का घात देखो इसमें कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। लेकिन अगर इसमें बोले कि 144 में 2 का घात कितना होगा, तो कितना हो रहा है 2 का घात, तो 2 का घात कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है। तो आंसर में 2 नहीं लिखना है, आंसर में कितना लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। तो आंसर में इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या है, 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो ना, यहाँ पे इस बार अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई काउंट वगैरह नहीं दिया गया है, बस सिंपल से बोला गया है। जैसे मान लो कि ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। ए और बी अभाज्य संख्या, पहले ध्यान रखो अभाज्य संख्या होता क्या है ना, कि जैसे हम पता है पहले बताते हैं, जैसे 2 है तो भी अभाज्य संख्या है। वो ऐसी संख्या ना, मतलब जो कोई दूसरा उसे ना काट पाए, ठीक है। खुद को खुद अपने आप वो काट ले, बट दूसरा उसको कोई नहीं काट पाए। सिंपल सा बात समझो, तो जैसे 2 है, इसको कोई नहीं काटेगा। 3 है, इसको भी कोई नहीं काटेगा। 4 को कोई काट देगा तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 देखो कुछ है तो अभाज्य संख्या है। 6 देखो क्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 को भी कोई नहीं काटने वाला। 8 देखो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 को काट देगा, 3 3 9। 10 भी कट जाएगा। 11 नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। तो जब 11 नहीं कटेगा तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। और 12 तो कट जाएगा ना, 13 नहीं कटेगा। मतलब जो नहीं कटने वाला है, किसी से नहीं कटने वाला है, चाहे तो सम हो चाहे तो विषम हो, किसी से नहीं कटे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आप अनुमान लगा लेना कि कौन कौन अभाज्य संख्या होगा। बट थोड़ा बट आप ये समझो, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका लसक क्या होगा, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लसक क्या होगा। तो देखो सिंपल सा इसमें है कि जब ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो मान लो कि और इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि लगातार है, बस खाली बोला जा रहा है अभाज्य संख्या है। तो मान लो कि कोई 2 को अभाज्य संख्या है, मान लो कि ए जो है ना ये 2 है और बी है ना जो 3 है, तो ये भी तो 2 लगातार संख्या है, ठीक है। तो इसका मसा निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखो जब भी कोई लगातार संख्या होगा, आई मीन 2 अभाज्य संख्या होगा, तो उसका लसा कभी भी निकलने वाला नहीं है। और जब लसा निकलेगा, मतलब जो नियम जो लगाते हो ना लसा निकालने के लिए, कोई भी नियम लगा दो, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड से, या पहले जो जमाना में पढ़ते थे छोटा बच्चा वाला में वो वाला, तो वो वाला लगा दो, चाहे तो ये वाला लगा दो। इसको हमेशा हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हो 2 और 3 का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा।
तो नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे मान के चलो कि अब आपको अभाज्य संख्या में कोई और दे दे, कोई भी अभाज्य संख्या दे दे, अगर आपका अलग अलग भी दे देगा ना तो भी होने वाला नहीं है। जैसे मान के चलो एक अभाज्य संख्या 5 है, 5 है अभाज्य संख्या, और एक हम 7 ना रख के हम उसके और आगे चल जाते हैं। जैसे मान के चलो कि 11 रख देते हैं, तो 11 भी रखते हैं तो देखो इस 5 और 11 में लगने लायक है, देखो तो लगाओ तो लगेगा, 5 और 11 नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, जो भी हो जाए तो इसका क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। और भी कोई भी देख लो, जैसे कि एक मान के चलो कि 23 है, 23 भी क्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है। और उसके और आगे चलो तो बोले तो 29, 29 भी अभाज्य संख्या होगा, तो उसको भी देखो निकलेगा नहीं, 23 और 29 निकलेगा नहीं, निकलेगा 23 और 29 नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो एलसीएम तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि ए और बी जब जो अभाज्य संख्या था तो ऐसे तो ये टूटेगा ना, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा कि इसको गुना करना पड़ेगा कि इसको भाग देना पड़ेगा, क्या इसको करना पड़ेगा, यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसको बताओ, तो इसको हमको करना पड़ेगा गुना, तब निकलेगा एलसीएम। यानी अभाज्य संख्या दो को दिया वो था ए और बी, तो इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको गुना करना पड़ा, तभी तो निकला, आप देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना बार बार क्वेश्चन पूछता है। और एक बात और, मैं जब भी कोई वीडियो में ना तो मैं 10 मैथ ही मैं बता सकता हूँ, वैसे इसलिए क्योंकि मैं 10 मैथ ही बताऊँगा, बट मैं बिल्कुल समझा कर बताऊँगा, बिल्कुल क्या बोले कि एकदम बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा हर एक टाइप का, वो 10 मैथ जो भी बताऊँगा वो हर एक टाइप का आपको नॉलेज उसमें मैं दे सकूँ बढ़िया से, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। जितना कमज़ोर से स्टूडेंट है ना, या जितना भी कम से कम भी समझ में आता है ना, तो इस समय ऐसा बताऊंगा कि कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाए और जो तेज है वो तो समझ ही जाएंगे। अभी देखो पाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाई से रिलेटेड बहुत सा होता है। देखो 10 क्लास के हिसाब से बताएं तो पाई का मान जो होता है, एक क्षेत्रमिति में बात बोलें तो इसका मान होता है 22/7, कहीं कहीं देगा इसी को भागा लगा के आता है 3.14, 3.14, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा क्षेत्रमिति के लिए। पाई का मान इतना होता है क्या, क्षेत्रमिति के लिए जो बोलते हैं मेंसुरेशन। और एक होता है पाई का मान ट्रिगो के लिए बात करें तो देखो ट्रिगो में हो जाता है 180, कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो इसको हम बस खाली 180 मतलब जो 180 डिग्री ही बोला जाता है, पाई का मान 180 डिग्री। लेकिन ये होता है त्रिकोणमिति के लिए, ट्रिगो के लिए, बट हमको ये नहीं चाहिए, अभी हमको ये भी नहीं चाहिए, अभी हमको कुछ अलग ही बात कर रहा है। बात यहाँ पे ये कह रहा है कि पाई एक कैसी संख्या है, ठीक है, पाई एक कैसी संख्या है। तो देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कैसे हो रहा है उसको उतना हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई के साथ में बस खाली पाई नहीं पूछता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ देगा कि पाई बाई 2, ठीक है, तो पाई +2, पाई -2, पाई भागा 2, और बोल दें एक और होगा कहीं से पाई मल्टीप्लाई किए हुआ है 2 से, या 2 पाई जो भी हो, या 3 पाई कुछ भी, या 4 पाई कुछ भी हो, ऐसे करके ये सारा का सारा ना, ये जो सारा हम लिखे हैं, सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में कुछ जोड़ रहे हैं वो भी अपरिमेय संख्या होगा, कुछ घटा रहे हैं वो भी अपरिमेय संख्या होगा, कुछ गुना कर रहे हैं, कुछ गुना कर रहे हैं मतलब समझ रहे हो ना, बस जीरो का नहीं करना है आपको, ठीक है, यानी 2 4 5 8 12 कुछ भी, तो ऐसे कुछ भी गुना कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी है, तो सब का सब अपरिमेय संख्या होगा। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ या कुछ गुना करो, वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें जोड़ रहे थे, इसमें भाग दे रहे थे, यहाँ भी वही प्रक्रिया था, ये दोनों भाग कहीं प्रक्रिया की सेम है। और यहाँ भी देखो गुना कर रहे थे, यहाँ देखो घटा रहे थे, ये देखो क्या कर रहे हैं, इसमें भी गुना कर रहे हैं। ये सारा का सारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर 22/7 पूछेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर 22/7 पूछेगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या में जाएगा ये, ठीक है, आप याद रखना ये। तो चलो ये बात, ये तो पूछने वाला है नहीं, आपको यही पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि अगर कुछ मुझसे मिस्टेक भी होता है तो आप कमेंट को बता सकते हो कि मैं कौन सा मिस्टेक किया हूँ, गलती बोला हूँ। अगले वीडियो में मैं उसका एक्सप्लेन थोड़ा करके मैं समझा दूंगा, ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि गलती ना हो, ऐसे गलती तो किसी से भी हो सकता है। बट अगला है 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो बस खाली बोला जा रहा है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि किसी का पावर दिखाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 2 पे पावर कितना होगा इसमें, या 4 का पावर कितना होगा, ऐसे नहीं बोल रहा है। बस बोल रहा है ना कि 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
तो ठीक है, 32 का भाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं तो हम ऐसे इसको निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 देखो तो कितना बार आया, 2 5 बार आया, 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर हम 5 लिखेंगे ना, यानी इसका मतलब हो रहा है 32। इसका मतलब कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। यानी 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका कैसे टूटेगा, तो 2 पे पावर 5 में टूटेगा। तो इसका आंसर 2 पे पावर 5 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक हम क्या बोले हैं, तो 6 क्वेश्चन बता चुके हैं, बट 6 क्वेश्चन हम काउंटिंग्स बताए हैं, बट ऐसे ही बहुत सारा बता दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है ना, ठीक है, कि 0 से लेकर 25 तक में, 0 से लेकर 25 तक में विषम संख्या कितनी होगी, विषम संख्या कितनी होगी, विषम संख्या कितनी होगी। देखो, कोई जो पढ़ने में थोड़ा तेज है उनको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत हार्ड है। आप ये बात समझ रहे हो बिल्कुल। तो अगर आपको जैसे ये सब आपको आ जाता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखो। 0 से 25 बोल रहा है ना, आप एक हमेशा याद रखना इस तरीका का मैथ में, लास्ट वाले को देखना, ठीक है। अगर वो विषम में दिया है, अगर वो विषम में दिया है तो उसको आधा करके क्या बोलें कि पहले एक घटा देना, और एक घटाने के बाद उसको आधा करके फिर से एक जोड़ देना। मैं बताता हूँ। जैसे देखो ये 25 है, तो अब हम देखो अगर 25 तक चलेंगे तो पहले बताओ 24 तक चलेंगे तो कितना सम कितना विषम होगा। तो सम होगा 24 तक में 12 को सम होगा, 12 को विषम होगा। यही प्रक्रिया मैं 10 तक लेके चलता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। हम 10 तक काउंट किए। इसमें देखते हैं सम कौन है विषम कौन है। पहले मैं सम को ही घेरा लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें सम पूछा जा रहा है। इसमें क्या बोले कि विषम पूछा जा रहा है, तो विषम को मैं घेरा लगा देता हूँ। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक संख्या छोड़ के होता है ना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 10 तक अगर काउंट किए तो कितना घेरा आया, 5 आया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 10 तक में 5 सम और 5 विषम। तो इसी प्रकार से अगर 20 तक जाएंगे तो 5 सम, 10 सम और 10 विषम। उसी तरीके से अगर 20 तक गए तो आधा, तो उसी प्रकार से 24 तक जाएंगे तो उसके आधा, यानी 24 तक बढ़ेंगे। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 24 तक बढ़ेंगे तो इसमें सम क्या होगा, तो इसमें सम होगा क्या बोले कि 12 को, और विषम होगा 12 को, तो ना 12 12 24 हो गया 12 को सम और 12 को विषम। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि 25 तक बताओ कि विषम संख्या कितना होगा। तो देखो 12 को तो सम हुआ था, 12 को विषम हुआ था कितना में, 24 में। तो एक अवयव बढ़ जाएंगे, तो एक जो बढ़े हैं तो 25 बढ़े हैं, तो 25 क्या है, तो फिर पे तो 25 तो विषम में आ गया, यानी एक अवयव जोड़ दो इसमें, तो कितना आ गया 13। यानी 13 वो क्या है इसमें, ये 0 से 25 वाला में 13 वो क्या है, विषम है, और 12 वो क्या है, तो सम है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा करीब करीब। ना समझ में तो कमेंट करना, फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है संख्याओं में परिमेय संख्या पहचाने। इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो, और इसमें बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या पहचानना है आपको। तो देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है क्या कि √10, ठीक है, और दूसरा है √5। पहले 10 पे बात करते हैं। क्या 10 अपरिमेय को क्या बोल रहा है, परिमेय। तो क्या 10 परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या 10 नहीं होगा, ठीक है। 10 है जो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। वैसे इसलिए क्योंकि पूर्णतः ये टूट कर बाहर नहीं आ रहा है। जैसे 5 बोले 5 दूनी 10, तो ये दोनों देखो बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है, नहीं ना है बराबर। अगर दोनों में 5 रहता तो निकल जाता, या दोनों में 2 रहता तो निकल जाता, लेकिन ऐसे हुआ नहीं हुआ, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। हमको बोला जा रहा है परिमेय संख्या। अब √5, तो 5 को तोड़ सकते हैं तो टूटवे नहीं करेगा ये क्या है, अभाज्य संख्या है। हम बोले थे कि अभाज्य संख्या कभी टूटने वाला नहीं है। जब वो कटने वाला नहीं है तो मतलब टूटने वाला भी नहीं है। ये बात आप याद रखना, जो संख्या नहीं कट रहा है तो मतलब वो टूटेगा भी नहीं। जैसे 7 कटेगा नहीं, कटेगा किसी से, तो 7 टूटेगा भी नहीं, ये आप याद रखना। जैसे 11 ये कटेगा तो नहीं कटेगा, तो टूटेगा भी नहीं। 11 किसी में तोड़ लो। जैसे तोड़ने का मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि जोड़ में करके नहीं, गुना में करके। जैसे मान के चलो कि 12 है तो 12 को हम बहुत से तोड़ सकते हैं, जैसे 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ऐसे करके तो तोड़ लिए। लेकिन क्या हम 7 को या 11 को तोड़ सकते हैं ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, तो नहीं टूट सकता है। तो जो नहीं टूटेगा तो वो मतलब कि जो अभाज्य संख्या है वो टूटेगा भी नहीं और किसी से कटेगा भी नहीं।
बट यहाँ पे बोला जा रहा है √5, तो ये तो 5 तो अभाज्य संख्या है, तो ऐसे भी अभाज्य संख्या। और हाँ, एक बात और है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है। बस खाली किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो करीब करीब विषम होगा। हम क्या बोले थे पहले, हमको याद नहीं आ रहा है। खैर, जितनी भी अभाज्य संख्या होगा वो अपरिमेय होगा। जितनी भी अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या जितनी भी होगा वो अपरिमेय होगा और विषम भी होगा। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी वो विषम संख्याएं होगी और वो अपरिमेय संख्या भी होगी। बस एक को छोड़कर, एक को किसको छोड़कर, तो 2 को छोड़कर। एक को छोड़कर, मैं एक नहीं बोल रहा, मतलब 2 बोल रहा, मतलब एक संख्या को छोड़कर, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय भी है और सम है। बाकी इसके आगे और अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। अब इसके और भी आगे चलो तो कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या आपको नहीं दिखने वाला जो सम होगा। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या दिखेगा वो सारा का सारा विषम होगा। अब ध्यान में हटा लो, जैसे 3 है तो 3 क्या सम है? 3 सम नहीं है, 3 क्या है? विषम है और अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? सम है, तो 5 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 7 में आओ, 7 क्या है? सम संख्या है नहीं, विषम संख्या, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। आप समझ रहे हो, आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये √5 भी क्या है? अपरिमेय है। आई मीन क्या बोले कि परिमेय है? तो नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय है। अगला बढ़ते हैं √3। तो देखो, तो √3 निकलेगा। 3 में क्या है? अभाज्य संख्या है। हम क्या बोले कि अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याएं जो होती है अगर रूट में रहेगा तो वो अपरिमेय ही होगा, परिमेय कभी नहीं होगा। तो ये भी अपरिमेय हो गया। अब एक क्या है? एक 25 है रूट में करके कितना है? 25 है। पहले तो कटने वाला है, 25, यानी 25 को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 5 में। अब जब ये डबल दोनों सेम आ जाए ना, जैसे तोड़ के डबल अगर सेम आ रहा है तो समझो कि वो परिमेय होगा। तो 25 का कितना निकलेगा? 2 में से 1 निकलता है, तो 25 का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, 25 का कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो 5 जब निकल गया, रूट से बाहर हो गया, स्वतंत्र हो गया ये। ठीक है, जब स्वतंत्र हो गया तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। यानी जो 25 है रूट में, ये आपका परिमेय संख्या होगा। अब एक 10 वाला क्वेश्चन है। 10 वाला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, हमको ये नहीं पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, अब इस बार मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पर रूट पर 625 है, तो 625 टूटेगा कितना है पता है? 25 गुना 25 जब करेंगे ना तो आ जाएगा 625। तो देखो दोनों बराबर आया, तो जब दोनों बराबर आया तो एगो निकल जाएगा 25। यानी जब दोनों बराबर आ रहा है इस तरीके से टूट के, तो समझो वो परिमेय संख्या में होगा। अगला है तो इसका निकल जाएगा कितना? 25 निकल जाएगा। अगला है 225, तो 225 का कितना तोड़ सकते हैं? तो शायद 15 गुना 15। आज हम 15 गुना 15 करेंगे तो फिर दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए तो वो निकल जाएगा। तो इसका भी कितना है? 225 का कितना निकल के आया रूट से? तो 15। अगला है कितना? 81। कितना? 81। तो 81 को तोड़ सकते हैं 9 गुना 9, 9 9 81, तो एक 9 आएगा बाहर में। ठीक है, क्योंकि डबल है तो एगो निकलेगा पक्का मान लो, जैसे रूट में होता है ना 1/2। ठीक है, तो 2 में से एक निकालना ही निकालना है। एक और क्या है कि क्या बोले कि 125। तो देखो 125 जो है टूटेगा, बट सेम नहीं टूटेगा। जैसे होता है 25 25 25 से, अगर 25 का हम पढ़ जाए 5 बार तो आ जाएगा 125। 25 का कितना बार पढ़े? 5 बार पढ़े, तो 125 आया। बट देखो ये दोनों बराबर है नहीं है, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 25 गुना 25 है, 25 गुना 5 है, तो 25 गुना 5 यदि दोनों बराबर है तो नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो समझो कि ये दोनों बराबर नहीं है और रूट में है, तो समझो वो अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि टूट तो रहा है बट दोनों बराबर नहीं दिख रहा है। जैसे इसमें दिखा था दोनों बराबर, इसमें दिखा था दोनों बराबर, इसमें दिखा था दोनों बराबर, इसमें दिखा नहीं है बराबर। तो जब बराबर नहीं है, नहीं टूट रहे, टूटेगा बट बराबर से नहीं टूटेगा, बराबर भाग में नहीं टूट रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है शांत और अशांत। तो शांत और अशांत हम थोड़ा बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे हम लोग प्रसार शांत और अशांत, तो शांत मतलब कि जो जैसे भाग लग रहा है तो भाग लगते लगते वो कहीं ना कहीं रुक जाए तो उसको शांत बोलते हैं। और जो ना रुकता है, डॉट 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 लगते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बात और भी है कि अगर 10 क्लास के हिसाब से बात बोलें तो इसमें 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, ऊपर भी कुछ रहेगा। ठीक है, कुछ इस रूप में रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पी क्यू जो भी आप मान लो। तो अगर मान के चलो कि ये इस पैटर्न में अगर रहेगा ना, किसी को तोड़ के अगर इस पैटर्न में बना लिया तो वो क्या होगा? शांत होगा। ऐसा भी बना लो
या किसी को ऐसा भी बना लो, या किसी को ऐसा भी बना लो, तो ये तीनों तरीका से जब भी बनाओगे, तीनों तरीका में अगर ये सेट हो गया कोई भी, चाहे तो दोनों 2 और 5 दोनों आ जाए, या अकेले 2 आवे या अकेले 5 आवे, ठीक है, तो वो शांत होगा। अभी इस जो लेसन मतलब अभी जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें मैं पूरा आपको ये नहीं बता पाऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बताता हूँ। नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो पहले इसके मैं डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। पहले मैं इसको देख लगा हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दशमलव प्रसाद शांत होगा। जैसे देखो 11/13, तो 13 टूटेगा तो नहीं टूटेगा, 2 और 5 में टूट सकता है, नहीं टूटेगा, तो खत्म हो गया बाजार इसका क्लियर। अगला कितना है 12/14, तो 14 को देखो तो तोड़ो, तो हमको शांत दिखाना, क्या दिखाना है, दशमलव प्रसाद शांत है, मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखो पहले 14 को तोड़ो, तो 14 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, ये टूटेगा शायद 7 और 2 में ना, 7 और 2 में। अगर 2 अकेला रहता, अगर 2 अकेला रहता तो शांत हो जाता, बट 2 अकेला है नहीं है, इसको तोड़े, तो इसको तोड़े ऐसे करके 2 और क्या बोलें कि 7 में टूटा था ना, 7 दूनी 14 का, इसको काट भी सकते हैं, 2 3 6, आई मीन 2 से है ना, तो 6 दूना 12, तो कितना 6 बटा आ गया 7। अब देखो 7 जो है वो अकेला है, 7 क्या है, अकेला है, और 7 अकेला भी है, हमको 7 के कोई मतलब ही नहीं है, हमको 7 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चाहे तो 2, चाहे तो 5, या 2 और 5 दोनों, चाहे तो 2 अकेले आ जाए, चाहे तो 5 अकेले आ जाए, या 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए, ठीक है, तब शांत होगा। अगर इसके सिवाय कोई भी आएगा तो वो अशांत होगा। बट आ रहा है 7, तो 2 और 5 नहीं ना आया, ना ही 2 आया अकेले, ना ही 5 आया अकेले, ना ही दोनों आया साथ में, उसके अलग जगह पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो 7 आ गया, तो ये क्या बोलें कि शांत नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला इसी को ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं। अगला में एक ऑप्शन दिया गया 6/13, तो ये तो कटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं 13, तो जब टूटेगा ही नहीं तो ये तो ऐसे ही अशांत है। इसमें बोला जा रहा है कि दशमलव प्रसाद 3/8 को इसमें शांत बोल रहा है। अब 8 को कैसे शांत बोल रहा है देखते हैं। कटने लायक तो नहीं है क्योंकि 3 से 8 नहीं कटेगा, लेकिन 8 को तोड़ के देखो तो ये 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पे पावर कितना है 3 है। तो जब देखो 2 पे पावर 3 आया तो इसको ऊपर से ऊपर मत काट देना, ये वो पावर में है और एक बेस में है, ऐसे मत करना ये, ठीक है, इन्हीं कैसे करके काट देना, ऐसे मत करना। तो देखो 2 पर पावर पूरी टूट गई, लेकिन 2 के साथ में कोई और संख्या आया है जिसमें 3 5 7 8 कोई भी नहीं आया, 2 अकेले आया है। तो जब 2 अकेले आ गया, अगर 5 भी रहता ना इसके साथ में, यहाँ पे 5 भी रहता ना, 3 कुछ भी 4 कुछ भी, ठीक है, तो 5 भी रहता और 2 भी रहता, जब दोनों साथ में रहता तब भी शांत होता। 2 अकेले हैं तो 2 अकेले हैं तक का मतलब 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 0, क्योंकि 5 पे पावर 0 लिखे तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, अगर 1 में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम बोल रहे हैं। तो 2 पे पावर 3 अगर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब अगर अकेला भी 2 पे पावर 3 आ गया, या 2 पे पावर 4 आ गया, या 2 पे पावर 5 आ गया, तभी वो शांत है। 5 पे पावर 2 आ गया, 5 पे पावर 3 आ गया, 5 पे पावर 4, यू अगर अकेला आया, 5 पे पावर कुछ भी अगर ये भी अकेला आया है तब भी शांत है, लेकिन दोनों अगर साथ में भी आ गए तब भी शांत है, लेकिन इसके सिवा में अगर कोई दूसरा कोई आ गया ना तो शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा, ठीक है। मैं आज 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं 10 तक आगे बढ़ूंगा, और ऐसे कर करके 10 कर करके, ठीक है, मैं पूरा लेसन खत्म कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में कुछ आया होगा, या मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आप यहाँ पे गलती बताए थे, मैं उसको सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। बट मैं क्या बोलूँ कि 99.9% बोल सकता हूँ, 99.90 क्या बोले कि 99.9% बोल सकता हूँ कि मैं गलती नहीं किया हूँ। फिर भी अगर मैं मिस्टेक किया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब मारना, ताकि अगर नेक्स्ट बार हम अगला स्टेप डालेंगे तो आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।